आज कुछ लोग हमारे नबी पर एतराज करते हैं, ये 11 शादी कर लिया, ये तो अय्याश था। ओ बोलने वालों, जरा अपने में भी झांक के देख, झांक के देख। यहां 11 साल में शादी, वहां 6 साल में हुई। हमारे नबी पर एतराज करने वाले, जरा तू भी अपने अवतार को देख। यहां 11 है, वहां तो लाखों एक साथ है। मैं किसी पर टिप्पणी नहीं करता, लेकिन जब नबी की बात आएगी तो मुझे नहीं मालूम कि मेरा हशर जलसे के बाद क्या होगा, मुझे सोचने की जरूरत ही नहीं है। अगर मेरे नबी, अब मैं डिफेंड में एक बात आपको कह रहा हूं, मेरे नबी जब जवान थे किससे शादी की? किससे शादी की? कोई कवारी थी क्या? कवारी थी क्या? नहीं ना। खदीजतुल कुबरा 40 साल की उम्र, मेरे नबी की उम्र क्या? 25 साल। तो अय्याशी की बात करने वाला, अगर तुम्हारी बात अगर सच माने, और ये कभी हो नहीं सकता, तो जवानी में 11 शादी करते ना। जवानी में इंसान हर एतबार से जवान होता है, लेकिन मेरे नबी ने शादी की एक बेवा से, और शादी करके कल कयामत की सुबह तक आने वाले मुसलमानों और इंसानों को पैगाम दिया, बेवा से शादी करना मेरे नबी की सुन्नत है। कोई फिर मेरे नबी ने 10 शादी कब की? हिजरत के बाद। हिजरत के बाद ना। उम्र क्या? उम्र क्या? उलमा के पास बैठे हुए नहीं करते हो? मिलाद होगा तो मौली साहब बुला लो, बाप मर गया कुरान खानी को मौली साहब को बुला लो, बाप मर गया जनाजा पढ़ाने के लिए बुला लो, कहीं जलसा हुआ तकरीर करने सुन जाओ। ये तकरीर से तुम्हें दीन सीखने को नहीं मिलेगा, उलमा के जूतियों में बैठने से दीन मिलेगा। 50 साल की उम्र मेरे नबी ने शादियां की, हर बिरादरी से शादियां की कि नहीं की? बेवा से किया, मुतल्लका जिसको तलाक हो गया। आज हमारे समाज में किसी की बेटी को तलाक हो जाए, समाज के लोग उसे ताना दे रहा होता है कि भाई इसका नेचर खराब होगा, इसलिए इसे तलाक दे दी गई। मेरे नबी की बेटी को भी तलाक दिया गया था, है तारीख मालूम आपको? कभी ये जबान पर ना लाना कि इसका नेचर खराब होगा इसलिए तलाक दे दिया गया। मेरे नबी ने बेवा से शादी की, मेरे नबी ने मुतल्लका से शादी की, मेरे नबी ने एक बीवी कवारी है, जिसको आप जानते हैं कौन है वो? हजरत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। उसके बाद मेरे नबी ने हर बिरादरी से एक औरतों से शादी की। क्यों? इसलिए कि मेरे बाद आने वाला मेरी उम्मती कभी ये ना कहे हम अपनी बिरादरी में बिहा करेंगे। बिरादरी को मेरे नबी ने मिटाया, शादी का अमल करके पूरी उम्मत को सबक दिया। तुम हो अगर कुछ एक मुसलमान हो, इंशाल्लाह बिरादरी के तमगे को गले से निकाल के फेंकोगे इंशाल्लाह। आपस में किसी को छोटा किसी को बड़ा तो नहीं बनाओगे, किसी को छोटा किसी को बड़ा तो नहीं कहोगे। बड़ा बनना है तो मुत्तकी बन, बड़ा बनना है तो नमाजी बन, बड़ा बनना है तो चेहरे पे दाढ़ी रख, बड़ा बनना है तो सर पे दस्तार सजा, बड़ा बनना है तो अल्लाह की किताब कुरान मजीद की तिलावत कर, बड़ा बनना है तो दीन के लिए खिदमत कर, बड़ा बनना है तो मखलूक खुदा के लिए खिदमत कर, बड़ा बनना है तो रातों में उठकर आए से हरगाही कर, बड़ा बनना है तो गुनाहों से बच, बड़ा बनना है तो सुन्नत की पैरवी कर, बड़ा बनना है तो अल्लाह की मार्फत को हासिल करने के लिए दुनिया में मेहनत कर, अल्लाह के सामने बड़े बन जाओगे। और जब अल्लाह के सामने बड़े बन गए तो दुनिया और आखिरत दोनों आबाद है इंशाअल्लाह। दूसरी चीज जो हमें और खोखला किया, यह बड़ी पॉइंट की बात मैं बताने जा रहा हूं बुजुर्गों। जब इस मुल्क हिंदुस्तान, यह हुकूमत किससे छीनी गई थी? बादशाह किससे छीना गया था? किसी गैर मुस्लिम से नहीं ना, मुसलमानों से छीना गया था। किसे भाई? अब जिससे छीना जाएगा उसी को ना दर्द होगा। सबसे पहले मुसलमान मैदान कारज़ार में आया। वक्त नहीं, मुख्तसर में आपको बता रहा हूं। मुसलमान, हमारे अकाबरीन ने जिहाद का फतवा दे दिया, मुसलमान मैदान कारज़ार में आ गए। ये पीछे हटने को नाम ही नहीं लेता, ये पीछे हटने को नाम ही नहीं ले रहा।
यहूदी जो है ना बड़े अय्यार और मक्कार है, उसने कहा भैया ये पीछे क्यों नहीं हट रहा, दूसरी कौमें पीछे हट जा रही है, उनके बड़े बड़े आ रहे हैं। आज देख लो ना, वो जिसने अंग्रेजों से माफी मांगा, वो जो अंग्रेजों से माफी मांगा, वो जिन्होंने बापू का कत्ल किया, जिस पर गोलियां चलाई, आज से 14 साल पहले सारी कौम, सारे बिरादरी की जबान पर कि वो इस मुल्क का गद्दार है जिसने बापू पर गोली चलाई थी। लेकिन देखो आज उसे हीरो बना के पेश किया जा रहा है। इशारे में बात समझें, हीरो बना करके पेश किया जा रहा है। तो मुसलमान कौम मैदान कारसार में है, मैदान अमल में है। अंग्रेजों ने साजिशें रची। कौन ऐसी चीज है जिसको ये मुसलमान कौम अपनी जान देने से नहीं पीछे हट रहा? हर माँ अपने बच्चों को कुर्बानी देने से पीछे नहीं हट रही है। कौन ऐसी चीज है इसके पास? रिसर्च की जाए। रिसर्च किया गया, बोला इसके पास भैया कुरान मजीद है। बोलो क्या है भाई? कुरान मजीद है जिस पर इनका ईमान है, और एक एक हर्फ, एक एक ज़ब्र ज़ेर पेश पर इसका ईमान है। इसे मिटा दे। अगर तूने इसे मिटा दिया, और दूसरे नंबर पर मदारिस है, अगर तुमने इसको मिटा दिया खुद ही मिट जाएगा। आपको पता होगा मिस्टर वेलियन ने कई लाख फौज दिया, बर्रे सगीर में कई बिलियन डॉलर खर्च किया कि आपके 6 महीने की मुद्दत दी जा रही है, पूरे बर्रे सगीर से मदारिस को मिटा दिए जाएं, पूरे बर्रे सगीर से कुरान के सहीफे को मिटा दिए जाएं। आपको मालूम होगा 6 महीने की मुद्दत में गालिबन 1.5 लाख की फौज ने मदारिस को तोड़ दिया, खानकाहों को उजाड़ दिया, कुरान के सहीफे को जला दिया। मिस्टर वेलियन जब अपने लाओ लश्कर के साथ दाखिल होता है, जैसे बर्रे सगीर में दाखिल हुआ, बर्रे सगीर का मतलब क्या? इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, ये सब एक। उस वक्त में बर्रे सगीर में दाखिल हुआ, एक घर से एक बच्चे के कुरान पढ़ने की आवाज आ रही थी। मिस्टर वेलियन गजबनाक हो गया। उसने अपने मुशीरों को बुलाया और कहा कि मैंने सैकड़ों डॉलर, लाखों डॉलर मैंने खर्च किए, कई लाख फौज मैंने तुम्हें दिया, और 6 महीने के मुद्दत के बाद तुमने हमें ये कहा कि अब कोई कुरान पढ़ने वाला नहीं है। मैंने सारे मदारिस तोड़ दिए, कुरान के सहीफे जला दिए, या फिर कुरान पढ़ने की आवाज कहां से आ रही है? जा करके देखो तो सही। वजीर अंदर दाखिल होता है, उसका कमांडर अंदर दाखिल होता है, बाहर अपने सर को झुकाते हुए आया, पहले आपसे वादा ले रहा हूं, उलमा का साथ दोगे, मदरसे वालों को चंदाखोर कहोगे। मैंने कल भी कहा था, चंदाखोर मदरसे वाले नहीं, चंदाखोर तो सबसे बड़ा मास्टर, चंदाखोर सबसे बड़ा कलेक्टर, चंदाखोर सबसे बड़ा IPS, चंदाखोर वजीर आजम, चंदाखोर मुखिया सरपंच। हुकूमत पैसा दे रही है, हुकूमत कहां से ला रही है? कोलगेट इस्तेमाल करे टैक्स, मोबाइल टैक्स, हुकूमत चंदा लेकर, ये जो अपने आप को IPS कहे, डॉक्टर कहे, या तो अपने आप को मुखिया सरपंच कहे, या जो अपने आप को विधायक कहे, सबसे बड़ा चंदाखोर वो है। अरे कोई 5 साल के लिए मुखिया बन जाए, 3 नस्लों का इंतजाम। कितने नस्लों का? मुखिया जी होइएगा तो नाराज मत मानिएगा, नाराज होइएगा तो हो जाइए, हमको दिक्कत नहीं। बुजुर्गों, अगर कोई मुखिया सरपंच विधायक कलेक्टर कोई बन जाए, 3 नस्लों तक के लिए लाखों नहीं करोड़ों अंदर, ये उलमा, ये सुलहा, ये कुर्रा, ये मुदर्रिसीन, ये नौजमा, ये मुहतमीन, ये आइम्मा, इसको तुम चंदाखोर कहते हो, जिसने इतने उलमा पैदा कर दिए कि जब रमजान का मौका आए मस्जिदें कम पड़ जाती है, उलमा की तादाद बढ़ जाया करता है। तुम किसे चंदाखोर कह रहे हो? जो तुम्हारे लिए हराम
हराम थी, मौलवी बीच में पढ़कर तुम्हारे लिए वो औरत को जायज बना दिया। तो किसको चंदाखोर कहता है? जिसने तुम्हारे बच्चों के ईमान को बचाने के लिए, तुम्हारे बच्चे के अकाईद को बचाने के लिए, उसने तुम्हारे घर जाकर भीख मांगकर पैसे इकट्ठा करके तुम्हारे लिए उलमा, हुफ्फाज, मुकर्रिरीन, ये जो बड़े बड़े लच्छेदार खिताबत होगा, ये हमारे उलमा की मेहनत है जो आप देख रहे हैं। तो बताइए ये चंदाखोर कि वो आपने जामिया जाजिया को चंदा दिया, अगर चाहता तो ये भी अपने नस्लों के लिए इंतजाम कर लेता। लेकिन देखिए टीन की शक्ल में अपने घर बना के कारी नईमुद्दीन साहब रह रहे हैं और आपके पैसे पाई पाई को जोड़कर देखो शानदार बिल्डिंग तुम्हारे मुस्तकबिल के लिए, तुम्हारे आने वाली नस्लों की ईमान की हिफाजत के लिए, कुरान की हिफाजत के लिए, इस्लाम की बका के लिए तैयार कर दी कि नहीं कर दी? जबान कभी नहीं लाना उलमा चंदाखोर, कभी ना लाना। इंशाअल्लाह साथ दोगे उलमा का। मैं जो कहने जा रहा हूं साथ दोगे, सब बोलो तब बोलेंगे। अंदर से बाहर आया, सर झुकाए हुए है, सर झुकाए हुए। मिस्टर विलियम डांट के कहता है सर क्यों झुकाया हुआ है? कौन है जो अभी तक कुरान मजीद की तिलावत कर रहा था? कहा हजरत, कहा सर मैं आपको क्या कहूं, मैंने पत्तों पर कुरान लिखा हुआ मैंने उसे भी जला दिया, वर्कों पर लिखा था उसे भी जला दिया, सहीफे की शक्ल में लिखा था उसे भी जला दिया, मदरसे को मैंने तोड़ दिया, मैंने हर जगह से कुरान को खत्म कर दिया। मैं क्या करूं इस मौलवियों का? ये जो बच्चा भी कुरान पढ़ रहा था ये अंधा बच्चा है, इन मौलवियों ने तो अंधे बच्चे के सीने में कुरान को महफूज कर दिया। भाई यार जुमले की भी हिफाजत नहीं, और हमारे नाजिमो साहब ऐसा बैठे कुछ बोलिए न रहे। क्या कहा उसने? इन मौलवियों का क्या करें, इन्होंने तो अंधे बच्चे के भी सीने में कुरान को महफूज कर दिया। मदरसे से मैं कुरान निकाल सकता हूं, किसी के सीने से कुरान कैसे निकाल सकता हूं? ये हमारे अकाबरीन की रोशन और ताबना तारीख है। अपने अकाबरीन, अपने मदारिस इस्लामिया की साथ होगा इंशाअल्लाह। मदरसे वाले जाएं तो धुतकारोगे? नहीं धुतकारना। अब बच्चे पढ़ने के बाद मदरसे में काम करने के लिए नहीं आ रहे, ये आप लोगों की गलती की बिना पर। मैं थोड़ा मदरसे पर बात करने चला हूं, मौजू चेंज करके। अज़ीज़ान मोहतरम, मेरे पास एक मौलवी आया, मैंने उसकी बहाली कर दी। मैं किसी सफर में था, मैंने कहा क्या पैसा करें, फुलानी जगह चले जाए, मैंने फोन कर दिया है। उन्होंने कहा मौलाना चावल खत्म हो गया। मैंने चले जाओ भाई, मैंने फोन कर दिया है। ये गया, उससे मिला, दूसरे से जब मिलने के लिए गया, वो क्या कहता है सामने वाला, अरे तुमको देख रहे हट्टा कट्टा उल्लू का पट्टा, भीख काहे मांग रहा है, कमा के काहे ने खा रहा है। ये कौम कह रही है, ये कौन करे। वो आया, आने के बाद रसीद रखा, बोला मौलाना साहब अस्सलाम वालेकुम। बोला कहा सलाम कर रहा भाई। बोला हम चले। बोला क्यों चला? बोला इस कौम को दीन की अजमत की फिक्र नहीं, इस कौम के उलमा की कदर नहीं। ये कौम हमें ये कहती है कि तू भीख मांगने जवानी के आलम में क्यों आ गया। मौलाना देखिएगा, मैं अब इसमें नहीं रह करके अपनी रोजगार खुद करूंगा। अभी दिल्ली में बढ़िया सरिया का ठेकेदार है, महीने का 50,000 रुपए महीना कमा रहा है। बेशक तुमने क्या समझा कि मौलवी के अंदर ताकत नहीं, ये कमा नहीं सकता? ये 8,000 में 7,000 में आपके यहाँ खिदमत कर रहा, इसको तुम क्या समझते हो? ये नाकाम है, ये कुछ नहीं कर सकता। अरे हम कुछ नहीं कर सकते, अगर लेबर में भी खटेंगे तो 800 रुपया दिन कमा लेंगे, नहीं कमा लेंगे। ये बुजुर्गान दीन जो बैठे हैं पीछे, जो आएंगे, इन लोगों ने अपने बच्चे पर वो मेहनत किया होता है ना, 10 साल 15 साल 8 साल के बच्चे सबर, बच्चे सबर, बच्चे तकवा, बच्चे सबर, बच्चे तकवा, बच्चे सबर, बच्चे तकवा। ये इतना सबर इतना तकवा सिखा दिया होता है, वो अपनी सारी तमन्नाओं पर पानी फेर देता है, दीन की खिदमत के लिए खड़ा हो जाता है। लोग कहते हैं मौलाना तेरे पैसे में बड़ी बरकत,
मैंने कहा तू कितना कमावे? कहता ज्यादा नहीं, 40-45 हजार कमा लेते हैं। मैंने कहा एक काम कर, हमारा बरकत वाला 8,000 तू रख, तेरा 45 हजार बेबरकती वाला मुझे दे। कहता ही क्या बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं? ये जो ढोकोस ने आप लोगों ने पाला है, इमाम का तनख्वाह 8,000, बरकत किस बात की बरकत की बात करते हो? ये हम शेरवानी, ये कपड़े लेने के लिए जाएं, हमें 5 रुपए मीटर, तुम्हें 500 रुपए मीटर दिया जाता है क्या? बोलो ना। मैं हंसी मजाक वाला भी तकरीर बहुत करता हूं। मैं सोच रहा हूं कुछ कौम की दर्द आप हजरात के बीच रखे, आपके अंदर इंकलाब आए, आपकी जमीर को ठेस लगे। एक मोबाइल लेने जा रहे हो, इनको 2000 में, आपको 10,000 में। गोश्त लेने गए, इमाम साहब को 10 रुपया में, आपको 200 रुपया में। नहीं, ये कौम तो ऐसी है कि मौलाना साहब को बुद्धू समझ करके 10 टका ज्यादा ले लेती है। लोगों, ये उलमा को सबर और तकवा इनके उस्ताद ने इतना सिखाया होता है ना, ये भी परेशान होता है जब इसके बच्चे तकाज़े करते हैं, अब्बा मुझे अच्छे कपड़े लेने, और उस कपड़े की कीमत 5,000 होती है। ये भी उस वक्त रोता है, लेकिन कौम के सामने नहीं, ये अल्लाह के सामने जाकर के रोता है। और कौम के सामने क्रिच मारकर, अच्छे कपड़े पहनकर, इतर मलकर इसलिए आता है कहीं ये कौम बदनाम ना हो जाए गैरों के सामने, कि देखो इसका रहबर, इसका रहनुमा की हालात कैसी है। ये तुम्हारी इज्जत को बाकी रखने के लिए, तुम्हारी असमत को बाकी रखने के लिए, ये गुर्बत की हालत में होने के बावजूद भी अच्छे लिबास ज़ेब तन करके लोगों के सामने आता है, और तुम कहते हो कि मौलाना बरकत बहुत तेज बहुत। लोगों याद रखो, जब तक उलमा के साथ ऐसे मामलात करोगे तुम तरक्की नहीं पाओगे। जिस कौम ने भी अपने धर्म गुरुओं को इज्जत न किया और उसके हालात के बारे में उसने फिक्र नहीं लिया, उसने अपने धर्म गुरुओं को बेइज्जत करता रहा, वो कौम कभी तरक्की नहीं पाई है। हमारी तारीख उठा के देखे, इस मुल्क इंडिया के अंदर 800 साल हमारी हुकूमत क्यों कायम रही? एक बुजुर्ग है, नाम जहन से फौरन निकल गया, हो सकता है कि आ जाए बीच में, नाम याद तुम्हें बताऊंगा। वक्त का बादशाह है, वक्त के बादशाह हैं, और वो हजरत ऐसे बैठे हैं और बच्चे सर में तेल लगा रहा। जब बादशाह अंदर दाखिल हुआ तो बच्चे में खलबली मची के बादशाह सलामत आए। एक आया, बोला हजरत कोई बड़े आदमी आए, तो उन्होंने कहा कि तुम तेल लगाते रहो। आए बादशाह सलामत, हजरत इजाजत है अंदर दाखिल हो जाएं? बोला ठीक, आके बैठ जाओ। और हमारे यहाँ क्या है, 10 टका जाके ठेकेदारी का करने लगा। ये इस्तंजा करेगा तो वो भी नहीं पता कि कितना हाथ इस्तेमाल हो, नमाज पढ़ेगा तो ये भी नहीं मालूम कि उसके अंदर पढ़ा क्या जाएगा। ये मौलवियों को कहता है मौलाना कहाँ है, यहाँ आइए। हम इतने बदले हैं, हम इतने बदले हैं। एक बादशाह, हमारे मुल्क इंडिया की बात मैं कर रहा हूं, उन्होंने ये कहा कि हजरत हमारे बच्चे को पढ़ा दीजिए, लेकिन मेरे घर में आके पढ़ा दीजिए। उसने कहा इल्म सीखना है तो मदरसा भेजिए। उसने कहा कि ठीक हजरत भेज देंगे, लेकिन बादशाह का बच्चा है तो कम से कम आम बच्चों को साइड करके अलग से कुछ देर इनको पढ़ा दीजिए। हजरत ने कहा बादशाह होगा तू अपने घर का, लेकिन अगर उलूम दीनिया सीखने के लिए तेरा बच्चा आएगा तो जहां पर गरीब का बच्चा बैठा है वहां बादशाह के भी बच्चा बैठ करके इल्म हासिल करेगा। कुछ दिन के बाद आए बच्चे को देखने के लिए, तो देखा कि हजरत वुज़ू कर रहे हैं और उसका बेटा पानी डाल रहा है लोटे से। आके सलाम किया, बोला हजरत मैं बड़ा नाराज हूँ आपसे। बोला क्यों नाराज है? बोला हजरत नाराज इसलिए हूँ, मुझे अच्छा जब लगता जब आप वुज़ू कर रहे होते, एक हाथ से मेरा बेटा पानी डालता, दूसरे हाथ से आपका पैर धुल रहा होता। जब ये कौम अपने उलमा को ये इज्जत देती रही, अपने उलमा को अपने सर का ताज समझती रही, दुनिया में ये बादशाह और ये खलीफा बन के जिंदा रहा। और जब इस कौम ने मौलवियों को वैसे समझ लिया तो ये भी वैसे हो गया। करोगे इज्जत इंशाल्लाह, खबरगिरी करोगे। एक पैगाम और मान के जाओगे इंशाल्लाह। मुफ्तियान कराम बहुत सारे आए हुए, मेरी बात की तस्दीक वो सभी हजरात करेंगे। गांव देहात के अंदर ये मामला है,
एक तो तनख्वाह कम, दूसरा गांव का कमेटी सब जाहिल। हालांकि मौलवियों के लेना चाहिए कमेटी के अंदर। दीन की खिदमत करने के लिए कौन बनेगा भाई? जो जो काम करता है वही ना जानेगा उसके बारे में। अगर कोई ईटा मिस्त्री जोड़ रहा है और मौलवी साहब गया कि नहीं हो एना जोड़ दे, चलेगा? लोग क्या कहेंगे? मौलाना साहब जाइए मदरसा मस्जिद में, ये हम लोग का काम है, कहेगा कि नहीं? और आज ये लोग मस्जिद और मदरसे के मिंबर बनने के लिए और कमेटी में जिम्मेदार बनने के लिए लड़ाई लड़ते हैं। तुम्हें आपको बनना नहीं चाहिए, आपको खुद कहना चाहिए इस कमेटी में जो इलाके के जिले के बड़े बड़े उलमा हैं आप उसको रखिए, ताकि उनसे राय मशवरे लेकर उसकी गाइडलाइन लेकर आप मदारिस को आगे बढ़ा सके। तो देखिए मदारिस का निजाम चलेगा जब मदरसों में ऐसे ऐसे लोग कमेटी में आए। आज सैकड़ों मदारिस लॉकडाउन के बाद बंद हो चुका है बुजुर्गों, लॉकडाउन के बाद बंद हो गया। तो एक काम हमारे यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ पर बहुत जगह के लोग आए हुए हैं। मैंने मुनासिब समझा है ये बात करने के लिए। गांव की कमेटी बन गई, कमेटी में बात पास हुआ, देखा केकरो बेटी का ब्याह हो तो बारात है तो लेबो 7100 टका। कितना? आपका आप तो वहां निकाह नहीं पढ़ाइएगा। सबसे पहले आपने हराम काम यहीं पर कर दिया, आपने हराम काम आपने किया, क्योंकि आप यहां मजदूरी नहीं करेंगे, मजदूरी उसे दी जाएगी जिसने मजदूरी किया। आपका यहां पर कोई रोल नहीं है, आप तय करने वाले कौन हैं? आपको शरीयत तय करने की इजाजत नहीं देती। हाँ जी, तय कर लिया 7100 टका। इमाम साहब वो है ना, आप की बात है, मुखिया जी की बात है, सेक्रेटरी साहेब हाथ जोड़कर बेचारा भाई खड़ा है, बोला देखो 7100 टका ले, वो 1100 टका तोड़ा, 6000 हमारा, 1100 रुपया आपका, 6000 मेरा। उलमा बैठे हैं, मुफ्तियान निज़ाम बैठे हैं, हमारे सामने इमारत शरिया है, हमारे सामने खानका रहमानी मुंगेर है, जिनकी बातों पर यकीन करके हम ईद और बकरीद की नमाज पढ़ते हैं। उनका भी फतवा सुन लेना, मौलवी भी आपको कह रहा है, उन्हीं के फतवे आपको नकल कर रहा है। कमेटी 7000 नहीं ले सकती, 7 का 7 इमाम साहब का होगा। मैंने कई जगह पर बात किया, भाई मत लगाओ, मत लो पैसा, हराम। कहता मौली साहब अच्छा ठीक है, नहीं लगे मस्जिद में लेटरिंग में लगा। क्या आदमी है यार, यानी किसी हाल में मौली साहब के हाथ में पैसा नहीं जाना चाहिए। दो बात, पहली बात वो 1 टका ले, 10 टका ले, 50 टका ले, 5000 ले, 10,000 ले, इमाम तय करेगा कि उसे अपनी मजदूरी कितनी लेनी है। अच्छा एक और अलमिया, ठीक है मौलाना साहब तू लेटरिंगों में न लगवेल देवो ना, तो आप 500 टका होते, बारातिया साहब 500 टका ले लेते। यानी किसी भी हाल में मौलाना साहब को पैसा नहीं जाना चाहिए, इमाम साहब को